नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास और ज़मीनी हकीकत से जुड़ी रिपोर्ट में। आज का हमारा मुद्दा किसी राजनीति या सरहद से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा सीधे आपकी रसोई, आपकी जेब और आपके घर के बजट से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की। एक वक्त था जब चूल्हे के धुएं से महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थीं और आज गैस सिलेंडर हर घर की ज़रूरत बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लाल सिलेंडर को आप हर महीने बुक करते हैं, उसके पीछे कितने नियम, कितने अधिकार और कितने बड़े आर्थिक गणित छिपे हैं? आजकल एलपीजी गैस की कीमतों को लेकर हर घर में चर्चा होती है। उज्ज्वला योजना से लेकर आम आदमी के सिलेंडर तक सब्सिडी का क्या खेल है? क्यों कुछ लोगों के खाते में सब्सिडी के पैसे आते हैं और कुछ के नहीं? अनिवार्य ई केवाईसी का नया नियम क्या है, जिसे न करने पर आपका गैस कनेक्शन कट सकता है? और सबसे अहम सवाल, अगर गैस सिलेंडर से कोई हादसा हो जाए तो क्या आप जानते हैं कि आपको लाखों रुपए के बीमे, इंश्योरेंस का अधिकार है? आज के स्पेशल एपिसोड में हम एलपीजी गैस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में आज करोड़ों घरों में एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो गैस कनेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन आज सरकार की कई योजनाओं की वजह से ये हर गांव, हर गली तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय रहता है माइनस गैस की कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है, उसका सीधा असर हमारे घर के गैस सिलेंडर पर पड़ता है। घरेलू 14.2 किलोग्राम और कमर्शियल 19 किलोग्राम गैस सिलेंडरों के रेट तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को तय करती हैं। कई बार हम देखते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट जाते हैं, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम वहीं के वहीं रहते हैं। इसका कारण ये है कि सरकार घरेलू इस्तेमाल पर एक बैलेंस बनाकर रखती है, ताकि आम आदमी पर अचानक से महंगाई का बोझ न पड़े। लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर घर के महीने के बजट पर होता है। अब बात करते हैं उस योजना की जिसने भारत के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल दी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत सरकार ने करोड़ों गरीब और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कनेक्शन तो मिल गया, क्या सब्सिडी मिल रही है? वर्तमान में सरकार उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर एक तय सब्सिडी, जैसे 300 रुपये या समय समय पर घोषित राशि, सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर डीबीटी करती है। अगर आप एक आम उपभोक्ता हैं, यानी उज्ज्वला के बाहर, तो आपके लिए सब्सिडी के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे। इसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, आपके गैस कनेक्शन की केवाईसी अपडेट नहीं है, आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है, जिसके कारण आप सब्सिडी के दायरे से बाहर हो गए हैं। अगर आप पात्र हैं और फिर भी सब्सिडी नहीं मिल रही तो आपको तुरंत अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना चाहिए। अब आते हैं सबसे ताज़ा और ज़रूरी अपडेट पर, गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी। हाल ही में तेल कंपनियों इंडेन, एचपी, भारत गैस ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन या ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया? दरअसल सरकार के संज्ञान में आया था कि कई गैस कनेक्शन घोस्ट कनेक्शंस हैं, यानी जिनके नाम पर कनेक्शन है वो या तो उस पते पर नहीं रहते या उनका देहांत हो चुका है, लेकिन सब्सिडी का फायदा कोई और उठा रहा है। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है तो तुरंत अपने गैस एजेंसी पर जाएं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, गैस पासबुक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ ले जाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सब्सिडी तो रुकेगी ही, आपका कनेक्शन भी ब्लॉक किया जा सकता है। दर्शकों, एक जानकारी ऐसी है जो 90% गैस उपभोक्ताओं को नहीं पता होती, और वो है सिलेंडर इंश्योरेंस या बीमा। एलपीजी गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है, और अगर कभी दुर्भाग्यवश सिलेंडर फटने से कोई हादसा हो जाए, जान माल का नुकसान हो, तो क्या आप जानते हैं कि गैस उपभोक्ता के रूप में आपको मुआवजा, कॉम्पेंसेशन पाने का कानूनी अधिकार है? जी हाँ, जब आप लीगल तरीके से गैस कनेक्शन लेते हैं तो पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा आपका एक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर होता है। इसके तहत अगर कोई दुर्घटना होती है तो मेडिकल खर्च, संपत्ति के नुकसान और जान जाने की स्थिति में लाखों रुपये प्रति दुर्घटना, अधिकतम 40 से 50 लाख तक अलग अलग शर्तों के अनुसार का क्लेम किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, यह क्लेम तभी मिलता है जब आपका गैस कनेक्शन वैध हो, आपने इसी मार्क वाला गैस चूल्हा और रेगुलेटर इस्तेमाल किया हो, और सबसे ज़रूरी बात, गैस पाइप हर 5 साल में बदली गई हो।
इसलिए कुछ पैसों के लालच में सड़क किनारे मिलने वाले नकली गैस पाइप या रेगुलेटर का इस्तेमाल कभी ना करें। तो बचाव कैसे करें? हमेशा याद रखें, गैस की बदबू आने पर कभी भी बिजली का कोई स्विच ऑन या ऑफ ना करें। खिड़की दरवाजे तुरंत खोल दें। गैस बुक करते समय डिलीवरी बॉय से सिलेंडर का वजन और लीकेज पानी डालकर जरूर चेक करवाएं। यह आपका अधिकार है। सिलेंडर पर लिखी एक्सपायरी डेट को पढ़ना सीखें। सिलेंडर के ऊपर जो 3 लोहे की पट्टियां होती हैं उन पर ABCD के साथ 1 साल लिखा होता है। उदाहरण के लिए B26 का मतलब है कि ये सिलेंडर 2026 के अप्रैल-जून बी तिमाही के बाद टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की LPG गैस के दाम, सब्सिडी की हकीकतें, KYC की ज़रूरत और सबसे अहम आपके अधिकारों की। रसोई गैस सिर्फ खाना बनाने का जरिया नहीं है, इससे जुड़ी हर एक जानकारी आपके परिवार की आर्थिक स्थिति और सुरक्षा दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। क्या आपने अपनी गैस की KYC करवा ली है? और क्या आपको हर महीने सब्सिडी मिल रही है? अपनी राय और अपने सवाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की ये स्पेशल रिपोर्ट ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। सच्ची, सटीक और काम की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली ज़रूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में एक नए और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।